नमस्कार दोस्तों आखिरकार ट्रांसफ़र के लिए गाइडलाइन आ ही गया। तो गाइडलाइन में ऐसा लॉलीपॉप दिखाया गया है कि आप इसे यदि एक नज़र देखेंगे तो समझ में आएगा कि ट्रांसफ़र किस प्रकार होगा। तो चलिए, जो भी पत्र जारी हुआ है, जो भी शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से पत्र जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है, उसका हम एक एक करके आपको एक एक बिंदु को पढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको। तो देखिए, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक करके कमेंट कर दीजिए। तो चलिए, हम बिना देर के शुरू करते हैं। आज ही चिट्ठी निकला है। तो संचिका संख्या 7 स्थापना 2/6/2024 28 विभागीय आदेश ज्ञापक 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश ज्ञापक 2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 2048 दिनांक 22/11/2024 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। तो देख लीजिए, प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण है। तो प्रथम चरण में जिसका भी ट्रांसफ़र होगा तो वह पहला है असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर से जो पीड़ित है उसका ट्रांसफ़र होगा। दूसरा में गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग से संबंधित उसका ट्रांसफ़र होगा। तीसरा है दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, तो उसका ट्रांसफ़र होगा। ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता उसका होगा। पांचवा है विधवा एवं परित्यागता, तो उसका ट्रांसफ़र प्रथम चरण में होगा। यह 5 बिंदु है जिसका ट्रांसफ़र प्रथम चरण में होगा। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगा। और तृतीय चरण की अगर बात करें, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन। उसके बाद चौथा चरण में यानी चतुर्थ चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन। प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के लिए क्रमानुसार 1 by 1 बारी बारी से विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, प्रथम श्रेणी असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी के गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग के अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभ्यावेदनों का निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणियों के अभ्यावेदनों के निष्पादन के उपरांत द्वितीय चरण एवं अनुवर्ती चरणों के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों की श्रेणीवार एवं चरणबद्ध बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे अभ्यावेदन की स्क्रूटनी हेतु निम्नवत पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त की जाती है। पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम: श्री शाहजहां उप सचिव, श्री जावेद हसन अंसारी उप निदेशक प्रशासन, सुश्री विनीता विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रीमती सुषमा कुमारी विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री नसीम अहमद उप निदेशक उच्च शिक्षा, श्री दीपक कुमार सिंह उप निदेशक उच्च शिक्षा, श्री सचिंद्र कुमार विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री अब्दुल सलाम अंसारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री नरेंद्र कुमार उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री अमर कुमार संयुक्त निदेशक प्राथमिक शिक्षा, श्रीमती उर्मिला कुमारी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा, श्री नीरज कुमार उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा,
श्री संजय कुमार चौधरी, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा, श्रीमती प्रिया भारती, सहायक निदेशक जन शिक्षा, श्री वेंकट गोपाल, सहायक निदेशक। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं संलग्न चेक लिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। सिक्योरिटी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा एवं आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे। स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन को चेक लिस्ट सहित सीलबंद लिफाफा में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त चेक लिस्ट के अनुसार इस शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। चेक लिस्ट भरकर सीलबंद लिफाफा बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद है प्राप्त चेक लिस्ट के अनुसार इस शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। तदुपरांत विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार इस शिक्षा के कोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापन आदेश ई शिक्षा पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे और आवेदन पर अद्यतन स्थिति स्थानांतरण पदस्थापन आदेश केवल इस शिक्षा में ही उपलब्ध रहेंगे। अन्य माध्यम जैसे SMS, टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं भेजी जाएगी। पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। ज्ञापक या प्रतिलिपि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को सूचना कर दिया है और उसके बाद जो भी सचिव है, शिक्षा मंत्री है, सभी को यह चिट्ठी प्राप्त हो गया। देखिए, अब स्क्रूटनी का यह तरीका है। विशेष परिस्थिति हस्तांतरण हेतु दायर आवेदन का स्क्रूटनी यह चेक लिस्ट है। इसके अनुसार हो जाएगा कि शिक्षक का नाम, शिक्षक का ID और मंतव्य, आवेदन के द्वारा समर्पित तथ्य उनके श्रेणी के अनुरूप होगा। आवेदक के द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं है, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकेगा। आवेदक को दूरी के श्रेणी के आधार पर विचार किया जा सकता है। स्क्रूटनी करने वाले पदाधिकारी नाम भी है, नाम, पद नाम, मोहर सब है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।